दादा रामकर गौतम को भी उन्होंने मंत्री बना दिया। वह कहते हैं बाबू बेटा पार्टी है, वह कहते हैं उनकी पार्टी है। तो उसमें तो आपसी झगड़े पूरे नहीं है। जेजेपी क्या तो हमारी शुभकामनाएं है, वो राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर हो रही है। हरियाणा में भी उन्होंने काफ़ी सीटें निकाल ली। अब राजस्थान में भी मेरे ख्याल में सरकार बनाने जा रही है जेजेपी। दावेदारी क्या, अपनी तो सारा काम में अपना चल रहा है। अब कांग्रेस की लहर तो कई बार आ लीजिए, कई बार जा ली। कांग्रेस का अपना झगड़ा पूरा नहीं हो रहा। उनका ये नहीं पता कौन सीएम है, कौन क्या है, वो बेचारे। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है जी। फिलहाल पहुंचे हैं जी नारनौंद जिला हिसार, और आप लोगों को एक ऐसे नेता का जी नारनौंद हल्का में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी प्रोग्राम हो, खेल हो, कबड्डी हो, किसी तरीके का प्रोग्राम हो, सब तो पहले पावा नारनौंद हल्का के बड़े बड़े नेताओं का पसीने उड़वा रखे हैं। इस नेता का पास आपको लेके आए हैं और ये दिखा देते हैं जी, विजेंद्र सिंह लोहान। यह बात जो मैंने कही है भाई, नारनौंद के बड़े बड़े नेताओं का पसीने उड़वा रखे इन न, क्योंकि जो भी कोई प्रोग्राम हो गया, किसी भी तरह कोई भी फंक्शन हो गया, सब मैं सब आगे पावा जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं विजेंद्र लोहान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा स्केटिंग एसोसिएशन, आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आप जिस तरह जी हल्का में खूब खमा गमी चल रही है जी, ले विजेंद्र लोहान आड़े भी ओड़े भी के प्रोग्राम चल रहा है जी। ऐसा है नहीं भाई जी, हम तो शुरू से ही जो जनता की सेवा है, सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ भी भाइयों को ज़रूरत पड़ती है, खेलों से तो मैं देखो कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भी खेल होते हैं वहाँ तो मैं पहुँचता हूँ। और भी सामाजिक कार्य है, जैसे आज ही सुबह मोठ में गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही थी, वहाँ भी मैंने मत्था टेका और वाहेगुरु से आशीर्वाद लिया। तो सामाजिक कार्यों में जहाँ भी होता है, इसमें राजनीतिक बात नहीं। मैं तो राजनीति की इच्छा नहीं है, तब भी मतलब सामाजिक कार्यों में शुरू से ही आगे रहता हूँ। मतलब सेवा कर रहे हो जी। सेवा शुरू से ही अपना भाव रहा है। और रही बात अब करे हल्के की, हल्के में तो देखो प्यार, जो जनता का प्यार है वो शुरू से ही मिलता आ रहा है। क्योंकि पीछे भी सर्दियों में हमने बुजुर्गों का मान सम्मान किया था, उनका आशीर्वाद लिया था। फिर फौजी भाइयों का, यही बात कह रहे हैं जी, जिस तरह जो नंबरदारों सबका हम आशीर्वाद लेते हैं, सबके पास जाते हैं जी, सबका मान तो और सम्मान भी है जी हल्का में जी। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नाम है, वो मार्केट में कौन दिखते? आप हर एक मार्केट में सारी जगह खड़े पाओ जी। वो राजनीतिक लोग हैं। अच्छा जी। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, वो राजनीति करते हैं। वो राजनीति करने आते हैं, राजनीति करके चले जाते हैं। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मेरा काम है सेवा भाव। मेरे को तो मान लिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार चल रही है, अगर उन्होंने भी कोई हमें मौका दिया तो हमने तो आगे भी जनता की सेवा ही करनी है। अच्छा, मतलब विजेंद्र लोहान जे मान लो ईव जे सेवा कर रहे हैं और आगे आड़वटेल में भाई सरकार मौका दे है, और विजेंद्र लोहान फिर नुए आगे खड़े पाओगा। हम तो पहले भी जनता में रहे हैं जी, आज भी जनता के बीच में रहते हैं। हमारा तो काम जनता की सेवा है। अभी हम जहाँ भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, चाहे वो सरकार से करवाते हैं या घर से करते हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बड़े बड़े नेता हुए हैं जी, वो शुरू में तो सारे नु कहे माम जनता के गले, हाँ फिर मान ले उन्हें कोई पद मिल जे है कड़िया में, उस पद पर पहुंच जे हैं, फिर तो जनता ने उन खातर कदे चंडीगढ़, कदे दिल्ली, कदे कितिया नु चक्कर काटने पड़े। उसका एक कारण आ रहा है, हम सीधे साधे लोग हैं। हम आदमी को पहचानने में देर कर देते हैं। जो लोग आते हैं वो बाहर से आते हैं, उनके लिए तो एक राजनीतिक खेल है ये। वो लोग अपना खेल खेल के चले जाते हैं, वादे इरादे करके चले जाते हैं। फिर जनता ठगी सी अपने आप को महसूस करती है, अपने आप को ऐसा महसूस करती है। तो हम भोले भाले लोग हैं, हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं। हमारे जो एरिया है ये शांत एरिया है, अपना काम करके खाने वाला एरिया है। तो ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, हर आदमी पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वह लोग इनको मतलब ठगने का काम करते हैं, मैं तो यही कहूँगा।
आते हैं चले जाते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। तो हम तो यहीं बीच में, हल्के के बीच में घर है मेरा, और बीच में लोगों की सेवा में रहते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं जी। अब राजनीतिक तौर पर बात कर ली जाए, नारनौंद हल्के के बारे में ही बात कर लेते हैं। आप जहां बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं जी, बीजेपी पार्टी आज अगर किसानों की तरफ देखते हैं तो बीजेपी पार्टी से बहुत किसान नाराज है जी। देखिए ये एक प्रचार किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, किसानों के लिए, मजदूर के लिए। लेकिन क्या होता है कि एक प्रचार हो गया कि भाई किसानों का नहीं करते। लेकिन आप देखिए हर चीज़ जो है किसानों का, अब आप मंडी में जाके देखिए, पूरा धान का भाव मिल रहा है, टाइम पे उठान हो रहा है, और टाइम पे किसान के खाते में पेमेंट आ रही है। और किसान को क्या चाहिए? जबकि दूसरे नेता कह रहे हैं भाई मंडिया में तो उठान नहीं हो रहा है, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं गिनवा रहे हैं जी। देखिए जो दूसरी पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दे तो रहे नहीं अब, उनकी तो आपसी लड़ाई पूरी नहीं हो रही। तो वो तो आपसी लड़ाई में और तो कोई बात है नहीं, वो बीच में कह देते हैं। आप मौके पे जाके देखिए, किसान आज खुश है, भाव से भी खुश है, और मौके पे उठान से भी खुश है, और पेमेंट भी उसके खाते में तुरंत आने लग रही है। तो आप विपक्ष के पास तो आप देख रहे हो इनके आपसी झगड़े पूरे नहीं हो रहे, ये कहाँ किसानों की सूध लेंगे। आपसी झगड़ों में आप कौन सी पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हो भाई? आपसी झगड़े बता रहे यहाँ हो तो जी। देखिए पार्टी तो अगर देखो तो आप दो ही हैं, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बाकी जो सारी सहयोगी पार्टियां हैं, तो कांग्रेस का अपना ही झगड़ा पूरा नहीं हो रहा। उनका ये नहीं पता कौन सीएम है, कौन क्या है। वो बेचारे जनता को कोई एक आधा कार्यकर्ता है या कोई कांग्रेस में जाना चाहता है या वोट देना चाहता है, उसके ये नहीं पता चल रहा कौन यहाँ बनेगा, क्या होगा। वह कहते हैं बाबू बेटा पार्टी है, वह कहते हैं उनकी पार्टी है। तो उसमें तो आपसी झगड़े पूरे नहीं है जी। मतलब खिचड़ी को नहीं बन रही जी उनकी तो। उनकी नहीं बनेगी। वो तो जनता तो बेचारी फिर भी उनका ख्याल रख लेती, लेकिन उनके आपसी झगड़े पूरे नहीं होते। इसी कारण से तीसरी बार फिर मनोहर सरकार बनने जा रही है। तो मतलब इस आपसी तालमेल न बढ़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं इसका फायदा मैंने बताया कि हमारे हरियाणा के लोग सीधे साधे हैं, ये किसी के झगड़े में नहीं पड़ते। ये तो जहाँ शांति मिलती है वहीं जाना पसंद करते हैं। अंततः देखना माननीय मनोहर लाल जी का सहयोग करेगी जनता, और तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नारायण हल्के से बात कर लें, आप भी कहीं दावेदारी के लिए तैयार हैं तो फिर कैसा माहौल लग रहा है आपको भाई? दावेदारी क्या, अपनी तो सारा काम में अपना चल रहा है। अब तो सारा हल्के में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखो, वैसे तो कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी हर जगह घूम रहे हैं। जो पहले जिनको नेतृत्व दिया था वो तो अब नारायण हल्का तो समझो आप देख रहे हो छोड़ ही चुके हैं। वो अब हम तो वो सांसद बनने की उसमें है, और हम तो हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। वो हमारे ज़िले से सांसद बने और हम भी उनका सहयोग करेंगे। और बड़े भाई हैं, और ये हमारे हल्के के लिए भाग्य की बात है, हमारे हल्के का ही सांसद हो और हमारे हल्के का उस सरकार का विधायक हो, तो हल्के का विकास और ज़्यादा होगा। मतलब ये कह सकते हो सीधी सीधी आपकी बातों से ये लग रहा है कि भाई कैप्टन अभिमन्यु जी सांसद बने और विजेंद्र लोहान बीजेपी से विधायक बने और नारायण हल्का ने 4 चांद और 6 चांद और पूरे चांदो चांद में कर दो जी। अपने हल्के का ये भाग्य होगा, ये बहुत बढ़िया किस्मत खुलेगी कि हमारे हल्के का सांसद होगा और हमारे हल्के में विधायक बीजेपी का बनेगा और भाजपा की सरकार आएगी, और पूरा मतलब दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ प्रगति करेंगे, विकास कराएंगे। तो पूरे अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का क्या माहौल रहने वाला है? जहां एक तौर पर कहा जा रहा है कि भाई अब की बार कांग्रेस की लहर बताई जा रही है। कांग्रेस की लहर तो कई बार आ ली जी, कई बार जा ली। कांग्रेस की लहर तो बनेगी कि ना बनेगी, उनके झगड़े ही उनके लिए अभिशाप साबित होते हैं।
जनता बेचारी अगर कभी मन बदलने की कोशिश भी करती है तो उनको झगड़ों को देखते हुए वापिस फिर इधर ही मन बना लेती है, क्योंकि झगड़ों में ना तो सरकार चल सकती, ना लोगों के काम बन सकते, उसमें फिर आपस में भेदभाव होगा। अगर कोई कांग्रेस में जाए भीगा तो उसके लिए बेचारे के लिए वोटर के साथ भेदभाव होगा। उसको कोई कहेगा ये तो सलजा गुटका है, कोई कहेगा ये हुड्डा गुटका है, कोई कहेगा सुरजे गुटका है, कोई कहेगा किरण गुटका है, कोई फलाना गुटका है। तो उन बेचारों को हर आदमी के साथ मतलब बेसुल्की होगी। तो कांग्रेस में जाने का तो किसी भी लोगों का ठीक है, मन देखो सरकार के खिलाफ मन बनता है, लेकिन लंबे समय बाद एक मन बनता है, लेकिन उनके झगड़े देखते हुए वापिस लोगों का मन भाजपा में ही बनने जा रहा है। अब जेजेपी पार्टी की जहाँ बात कर ली जाए, राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ा है और नारनौल से विधायक भी राम कुमार गौतम जी जेजेपी से हैं। ऐसा है, जेजेपी क्या तो हमारी शुभकामनाएं है, वो राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर हो रही है। हरियाणा में भी उन्होंने काफ़ी सीटें निकाल ली, अब राजस्थान में भी मेरे ख्याल में सरकार बनाने जा रही है जेजेपी, ऐसा उनका सुनने में आ रहा है। तो हमारी तो उनके साथ नहीं, आप शुभकामनाएं ये हैं। व्यंग कर रहे हो या फिर उनको शुभकामनाएं असलियत में नहीं, हम शुभकामनाएं दे शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनकी राजस्थान में भी सरकार बने। यहाँ तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, दादा रामकुमार गौतम को भी उन्होंने मंत्री बना दिया और काफ़ी सहयोग किया। अब वो राजस्थान में भी पूरा गुल खिलाएंगे। तो और अगर आप पहले इनेलो पार्टी से भी थोड़ा आपका संबंध रहा है, इनेलो पार्टी का आप क्या कहना चाहेंगे भाई? इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद आज बहुत पीछे तक जा जा चुके ऐसा थे। है, मैंने वही कहा कि जहाँ पार्टी में कहीं झगड़ा आ जाता, जैसे कांग्रेस का उदाहरण दिया था, इसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ था। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े उत्सुक थे, बड़े मेहनत की हुई थी, और सरकार जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर थी, लेकिन झगड़े के कारण वो बिखराव हो गया। और देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ और कर्मठ कार्य करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभय चौटाला बहुत अच्छे इंसान हैं। वो राजनीतिक बातें अलग हैं, वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों के जबान के धनी हैं। और रही बात ये कि बिखराव की, तो इन्हें लोग भविष्य की तो बात गर्भ में है, लेकिन जो मैंने वही उदाहरण दिया था कि कांग्रेस का भी यही हाल होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी इतने झगड़े हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है जी, आखिरी जी। बताओ। महम विधायक बलराज कुंडू एक नई पार्टी लेके आए हैं, जन सेवक पार्टी, जो एक बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था 19 तारीख को जींद के अंदर। आप उनको कहाँ तक मान रहे हैं भाई? सेवा के भाव से एक वो पार्टी लेके आ रहे हैं और से जन सेवक नाम दिया उनको भी। ऐसा है जी, देखो ये तो कोई कोई काफ़ी पहले हरियाणा में देखा होगा, कोई कोई पार्टी बना ली, कोई किमे नाम लिख लिया, किमे नाम लिख लिया, ये जिस तरह के अच्छी बात है, वो जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सेवा तो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। और मैं यहाँ 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है समिति का, मैं मेरे नाम की भी एक समिति बना के मैं उसका अध्यक्ष बनकर हरियाणा में 4 जगह खबर निकलवा दूं कि मैं, मेरी भी पार्टी है और मुझे भी सीएम बनाओ और वो बनाओ। जबकि बनना नहीं होता, मतलब एक हल्के में भी, तो ये तो ये तो एक किस्म से सेट होने की बातें होती हैं। इधर उधर घूम के ये सारे जितने घूम रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर से उठ रहा है, ऐसे ऐसे अपने कोई नज़दीक हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के अपने हरियाणा में और दूसरी स्टेटों में काफ़ी खड़े होते हैं जब इलेक्शन का समय आता है। और जब लास्ट में फिर ये मर्ज हो जाती हैं ये पार्टियाँ, फिर ये वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए और ये पार्टियाँ मर्ज होके, और फिर कहीं ना कहीं से ये एक फंडा होता है दबाव बनाने का, तो मतलब और एक ही कुछ कह नहीं है सकते हैं ये। जी, इलेक्शन की तैयारियों के लिए अपने आप को ऊपर लेके आया हाँ, जा रहा कहीं है ना जी। कहीं मतलब रोड़ा राड़ा करके, मतलब देसी भाषा में किते न किते नु देखे, किते न किते तो हमने जगह मिल जाए। अच्छा जी। सिर्फ यू एक कारण है, और इन इन बातों से कुछ नहीं निकलने वाला। और आप जैसे कह रहे हैं भाई, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी तो विकास की उम्मीदें लेके भाई बहुत सारे देखो बीजेपी ने दावे किए थे, उन दावों पे खरा नहीं उतर पाई है। तो अब अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो क्या लोगों को वो जो दावे किए थे, वो जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन पर लाभ मिलेगा? आप ये देखिए, मैं नारनौल में भी
आप जिस गांव में खड़े हैं नारनूंद हमेशा से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बाद ये पिछड़ा ही रहा है किस्म से। उस टाइम के बाद कोई नौकरियां वगैरह कुछ नहीं मिली यहाँ पर। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, पिछले जो इस सरकार में और पिछली सरकारों में आप हल्के का रिकॉर्ड उठा लो, कितने बच्चे उस गवर्नमेंट में लगे हैं, कितने इसमें लगे हैं। तो आप यूँ देखो, हर जगह घर पे आदमी खेत में काम कर रहा होता है। और हमारे पानम आप तो यहीं से हो जानते हो गए, उतना मौजा घर बेचारा सिंपल आदमी है, उसका 2 लड़के हैं। उसको वो टेस्ट दे के आए थे, वैसे दे के लड़के इंटेलिजेंट थे, ना उसकी बेचारी सिफारिश थी, ना वो किसी पार्टी में था, अपना वोट गिरा करता। लेकिन उसने पता चला कि तेरे तो दोनों लड़के लग गए, 2 लड़के थे, दोनों लग गए। तो आप यूँ देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर बैठे पता चला कि तेरी तो ज्वाइनिंग आ गई। किसी की कहीं से आ रही है, किसी की कहीं से आ रही है, घर बैठे ज्वाइनिंग मिलने लग रही है। कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, किसी नेता के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए ये सरकार तो आप नू देखो, अपने आप बदलियाँ हो रही हैं, अपने आप सब कुछ अपने आप मिलने लग रहा है। किसान को ज़रूरत ही नहीं है, अपने खाते में उसके पैसे आने लग रहे हैं। तो सब शांति से, अब आपको दिखता है कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई कब्जाधारी, कोई इस टाइप के लोग दिखाई देते हैं। तो इस सरकार में बिल्कुल शांति है। तो हर आदमी अब शांति चाहता है, व्यापारी वर्ग खुश है, सभी वर्ग खुशी से चल रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को देखते हुए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद जी आपका जी। थैंक यू भाई साहब। तो आपने देखा जी, विजेंद्र सिंह लोहान बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी पोल खोल दी है। और बड़े बड़े जो नेता है नारायण हल्का से लेकर बड़े बड़े ऊपर तक के नेता है, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें बता दी है कि भाई किस तरीके से नारायण हल्का आगे की ओर अग्रसर होने लग रहा है, और आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, कैसी राजनीति रहती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।